हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग का एक वोकेशनल कोर्स है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि पर्सनल सेलिंग है। तो इस सीरीज़ में हम पर्सनल सेलिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे। आपको 2-3 पार्ट मिलेंगे। जो भी आपका है, इसके अलावा और कोई भी अगर पेपर हो जैसे, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे और सारी वीडियोस आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारी वीडियोस आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखो, ये जो पर्सनल सेलिंग, जो एक ये पेपर है आपका, जैसे एक लास्ट पेपर है ना आपका सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि वो टोटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो 2-3 पार्ट में अपलोड कर दूँगी। PYQ भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है, 2 साल का है वो भी, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइस पॉलिसीज डिटरमाइंड, जो मूल्य नीति जो है वो निर्धारित होती है लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की सेल्समैन। तो जो प्राइस पॉलिसी होती है वो डिटरमाइन की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हायर मैनेजमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्राइस पॉलिसी जो होता है वो किसके फेवर में होता है? इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर, इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर फेवर, इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट की इन फेवर ऑफ ऑल। तो जो प्राइस पॉलिसी होती है बेसिकली वो क्या होती, किसके फेवर में होती है? सभी के पक्ष में होती है। अगर हम बात करें कंज्यूमर की, गवर्नमेंट की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर फेवर की, सबके फेवर में ये चीज़ें होती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैम हिंदी में इंग्लिश में, तो यहाँ पर मैंने दोनों माध्यम में चीज़ें प्रोवाइड की हैं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्राइस इज अ मॉनेटरी समरी ऑफ ऑल द कंडीशंस विच गिव वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट, देखो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किस ऑथर्स के द्वारा दिया गया है, तो ऐसे डिफिनीशंस को आपको याद रखना है। प्राइस जो कहता है कि एक मॉनेटरी समरी है किस चीज़ का, सारी कंडीशंस जो किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू को देते हैं। वॉल्टन, हैमिल्टन, फिलिप कॉटलर, RS डेवर की विलियम जी स्टैंटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, वॉल्टन, हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन द फेज प्राइसिंग डिटर्मिनेशन प्रोसेस कौन कौन से हैं? 4 फेज हैं, 6 फेज हैं, 8 हैं कि 2 है? तो कितने फेजेस हैं यहाँ पर? अगर हम बात करें तो 4 फेजेस यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोशन मिक्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? प्रमोशन मिक्स में अगर हम यहाँ पर बात करें तो पर्सनल सेलिंग भी शामिल होती हैं, एडवर्टाइजिंग भी शामिल होती है, सेल्स प्रमोशन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। पर्सनल सेलिंग भी आती हैं इसमें, एडवर्टाइजिंग भी आती हैं, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल क्या सही हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पब्लिसिटी जो होता है पर्सनल होता है। बी है, मैन्युफैक्चर नीड नॉट टू मेक पेमेंट फॉर द पब्लिसिटी, बिल्कुल सही बात है। मैन्युफैक्चर हैज़ टू पे फॉर द पब्लिसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा कि यहाँ पर प्रचार हेतु निर्माता को कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो पर्सनल सेलिंग में आपकी क्या चीज़ें? सेलिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स, डेवलपिंग गुडविल ऑफ द फर्म, एट वर्ब मेंशन ऑन पिक्चर। तो सारी की सारी चीज़ें भाई पर्सनल सेलिंग में आपकी सेलिंग भी शामिल होती है। उसका गुडविल जो है, ख्याति क्या है, क्या क्या सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सारी फंक्शंस जो आती हैं आपकी पर्सनल सेलिंग में शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए है, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप जो है वो सिनोनिम है। बी है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप के बीच में। सी है, सेल्समैनशिप जो इंक्लूडेड होता है पर्सनल सेलिंग में, कि पर्सनल सेलिंग इज इंक्लूडेड इन सेल्स में। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो सेल्समैनशिप किस में इंक्लूड होता है? पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड होता है। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट हो गया, फोल्डर हो गया, पोस्टर्स हो गया। तो इसमें पोस्टर्स शामिल होती हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये आपका जो नेक्स्ट पेपर है ना, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये जो है एडवर्टाइजिंग के क्वेश्चंस, ये भी उसमें आने की बिल्कुल चांसेस हैं। तो इसको आपके लिए ये प्रिपेयर करो तो दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो सैम्पल्स हो गए, कैलेंडर, डायरी, प्रीमियम, डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें सी, कैलेंडर एंड डायरी, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेटमेंट इज़ मोर करेक्ट? ए, सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग में, सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग में, सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, कि नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा करेक्ट है? तो सी, सेल्स प्रमोशन जो होता है वो हेल्प करता है पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कंज्यूमर प्रमोशन, कंज्यूमर एंड डीलर्स प्रमोशन। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कंज्यूमर और डीलर प्रमोशन दोनों की नन होती है, तो ए ऑप्शन कंज्यूमर प्रमोशन में ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य नहीं होते हैं? मैनेजिंग फाइनेंशियल्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, मैनेजिंग प्रोडक्शन, प्राइसिंग। तो यहाँ पर सी जो हो जाएगा, सॉरी बी, मैनेजिंग प्रोडक्शन जो है उत्पादन का प्रबंध करना, ये आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें से डीमेरिट या डिसएडवांटेज पूछा है। तो हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है बी, नॉन टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स टू कस्टमर्स। सी है कस्टमर्स प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्व, की डी है नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ए सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है वो क्या होता है, हायर होता है, एक तरह का डीमेरिट कहीं डिसएडवांटेज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल सेलर रेंडर्स सर्विसेज क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? होल सेलर, रिटेलर, सोसाइटी, रिटेलर एंड सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, रिटेलर एंड द सोसाइटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल सेलर? इसमें से कौन सा एक फीचर्स नहीं है होल सेलर का? सेलिंग गुड्स टू रिटेलर, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर, सेलिंग गुड्स ऑन डायरेक्टली टू कंज्यूमर, सेलिंग फ्यू गुड्स ऑनली। तो कौन से इसमें से एक विशेषता नहीं है, एक फीचर्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा सी, सेलिंग गुड्स हम सेल करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को, ये बेसिकली यहाँ पर एक फीचर्स नहीं है आपके होल सेलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ द रिटेलर की विशेषता नहीं है? ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, बी इट सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, सी है इट मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, की जनरली सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर रिटेलर की एक विशेषता नहीं होती है, या हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डी, ये जनरली क्या होता है, ये गुड्स क्रेडिट पर नहीं सेल करती हैं, डी ऑप्शन। चलो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा है? रिटेलर्स रेंडर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर रेंडर सर्विसेज टू होल सेलर, रिटेलर्स रेंडर सर्विसेज टू कंज्यूमर, के रिटेलर्स एंड रेंडर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा पूछा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कि ये फुटकर जो व्यापारी होते हैं निर्माताओं को सेवाएं प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और बाकी की चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है। बी है इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, टाइम के साथ साथ प्लेस भी। सी है टाइम और प्लेस दोनों, एंड इट डज नॉट क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। तो इसमें ऑप्शन बस डी हो जाएगा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डज नॉट क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फंक्शंस ऑफ, यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? वेयर हाउसिंग डिसीजन, ट्रांसपोर्ट डिसीजन, इन्वेंट्री डिसीजन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री। तो यहाँ पर डी, वेयर हाउसिंग भी शामिल होती हैं, ट्रांसपोर्ट या इन्वेंट्री डिसीजन भी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सर्विस मार्केटिंग कंप्लाइजेस कितने स्टेप्स होते हैं? 4, 5, 6 की 2, तो 6 स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 6 स्टेप, ऑप्शन नंबर बी। बी है ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स में क्या चीज़ें आती हैं? ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन मार्केटिंग में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग जो चैनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मोबाइल होता है, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन टूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड MCQ थे, और भी पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, PY के साथ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, जिनका भी ये पेपर है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।